नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज वो वक्त आ गया है कि इस मंच का इस्तेमाल कर जिन लोगों ने भी अपने दाढ़ी बढ़ा के अपने टीके के द्वारा जनता पर छाप छोड़ा था कि मैं बहुत प्रकांड विद्वान हूँ, 16 कला संपन्न हूँ और परम गुरु हूँ, परम ज्ञानी हूँ, आज वो वक्त आ गया है कि उनका खुलासा किया जाए। तो आज धीरे धीरे हम एक एक करके उन लोगों को लाएंगे कि जो परम अभ्यासी परम गुरु श्री रतन जी महाराज के पास गए और उनका भी यही अंदाज़ा रहा कि बाबा जी का बहुत अच्छी दाढ़ी है, मूछें हैं, फिर बाबा जी एक अच्छे से आयुर्वेदाचार्य लगते हैं, लेकिन देखा गया तो सारी चीज़ें वो छलावा निकली। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच एक भुक्तभोगी आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं। पहले इनका स्वागत करते हैं, फिर इनसे हम बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका नाम है डॉक्टर एस.एन. सिंह। डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब माइक्रोबायोलॉजी के जानकार भी हैं और ये कहें कि आयुर्वेद का विशेषज्ञ हैं, जो महर्षि में काम कर चुके हैं और बाबा जी के दवाइयों पर काफ़ी दिनों से ये रिसर्च कर रहे थे। तो इनको पता चला कि ये दवाइयाँ क्या हैं और लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाती हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप भी बाबा जी के जाल में फंस गए थे जी। तो किस लिए गए थे, क्या करने गए थे? चूँकि आप तो खुद ही आयुर्वेद के जानकार हैं, तो कैसे गए वहाँ पे? मैं अपने भाई को लेकर गया था उनके पास। उनसे पहले बात मैंने किया तो बोले कि आप लेकर आ जाइए, मैं ठीक कर दूंगा। वो डायबिटिक पेशेंट है वो। जी जी। जब उनके पास हम गए तो बात करने लगे। बात करने के बाद उन्होंने कहा जी भाई मैं कुछ टेस्ट करता हूँ। हमने कर लीजिए। टेस्ट करने के बाद करे जी इनके तो सारे नसें खराब है। सारे नशे का मतलब जब हाँ बॉडी, हाँ जी जी, हाँ। वो तो अपने पैरामीटर से वो चेक कर रहे थे जब भाई नसें ठीक नहीं है, इनके लीवर में भी प्रॉब्लम है, किडनी में भी प्रॉब्लम है। फिर उसने कहा जी भाई मैं इसी लाइन का आदमी हूँ, मैं लैब का इंचार्ज हूँ, मैंने सारा टेस्ट कराया और उसमें कहीं किसी भी न लीवर में न किडनी में न कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके भाई ने कहा? हाँ भाई ने कहा। बोले कि नहीं मैं लैब को नहीं मानता, मेरा जो लैब कहता हूँ मैं मानता हूँ। नहीं, बाबा जी का लैब है भी? लैब नहीं है उनका। मैंने लैब का मतलब होता है जो अपने टेस्टिंग जो हिसाब से अपने टेस्टिंग करते हैं उसी को मानते हो, बाकी लैब को नहीं मानते हो। जी जी। तो उन्होंने कहा जी भाई ऐसा करिए, इनको दवा खिलाना पड़ेगा। पहले उन्होंने बोला कि 20 से 25 हज़ार खर्चा आएगा, फिर बाद में करिए 60 से 65 हज़ार रुपया पर मंथ की दवाई होगी, 6 महीने तक खाना है आपको। आप सोच लिए कैसे 6 महीने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। हमने कहा जी कोई गारंटी? बोले कि नहीं, 6 महीने के बाद ही हम कुछ इस पर बता पाएंगे, आप लोग एक बार विचार कर लीजिए। नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो बाबा जी इस मंच से ये बता चुके हैं कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा, लेकिन उसका रेट जो होगा वो 22,500 रुपये पर महीने होगा, इसी मंच से बता चुके हैं। दूसरी चीज़ है कि बाबा जी ने ये कहा है कि मैं चाहे दुनिया का कोई भी पेशेंट हो, सिर्फ उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए, वो अगर मेरे पास आ जाता है तो हम उसको जिंदा कर देंगे। इन्होंने ये इसी मंच से दावा किया है। तो आप बता रहे हैं कि 65,000 रुपये महीने पर मंथ की दवाई बता रहे थे, करे 6 महीने तक खाना है। अच्छा, 6 महीने के बाद मैं इनको आराम मिलेगा। मेरी गारंटी तो नहीं, बोले कि आराम मिलेगा। फिर भाई ने कहा जब गारंटी नहीं है, कोई चीज का नहीं है, करे जो मेरा लीवर ठीक नहीं है, फलाने ठीक नहीं है, नसें कमजोर है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो अपने साइंस के अनुसार चलता हूँ कि मैं तो हर बार टेस्ट कराता हूँ, सिर्फ शुगर लेवल मेरा बढ़ा हुआ, बाकी कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है उस तरह का। ठीक है, वीकनेस है, उसको वेट रिड्यूस हुआ है। फिर हमने ना बात करने के बाद उसने कहा कि हाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बातों में वेरिएशन है या कोई गारंटी नहीं है, और आयुर्वेद में इतनी कॉस्टली दवाइयाँ होती नहीं है। क्योंकि मैं भी आयुर्वेद में काम किया हूँ, हम लोगों ने बहुत डायबिटीज की दवाइयाँ बनाए हैं। जब ये क्वालिटी कंट्रोल से हम लोग पास करके दवाइयाँ बनाते थे सब कुछ, लेकिन कभी हम लोगों ने इतना रेट कभी किसी भी कंपनी का, चाहे किसी भी आदमी का इतना रेट हमने कभी नहीं सुना है। तो मुझे तो डाउट होने लगा। फिर नहीं, ये तो बताते हैं कि हम पारा डालते हैं उसमें। अरे पारा डालने सारे लोग पारा डालते, डालना तो हमारे यहाँ मना है। किडनी के पेशेंट को हम पारा नहीं डाल सकते, लीवर को पेशेंट को हम पारा नहीं, मेटल तो हम खिला ही नहीं सकते। किसी भी लीवर क्या किडनी के पेशेंट को तो हम मेटल दे ही नहीं सकते। नहीं तो गुस्सा क्यों है आप इतना गुस्सा है कि भाई गलत करते हैं ना ये लोग, जो भाई पारा हम खिलाते हैं। पारा क्यों खिलाते हैं? ये कहाँ लैब पे टेस्टिंग है? पारा बनाए कहाँ लैब के टेस्टिंग है उसमें? भाई पारा जो यूज की है लैब के कहीं टेस्टिंग है उसकी? हमने तो कभी नहीं देखा लीवर का और उसमें पारा डालते हुए किसी को। नहीं, वो तो संख्या भी खिलाते हैं, जो संख्या हमारी ठीक है, बस में संख्या का लोग बनाते, लेकिन हर चीज में यूज थोड़े होता हो। अब जहर है तो जहर हर आदमी को थोड़े दिया जाता है।
जिसके बॉडी में पॉइजन उसको दिया जाएगा, हर आदमी को जहर दिया जाएगा। कुचला हम लोग ही खिलाते हैं, कुचला जहर होता है, शोधन होती है, लेकिन नसों को ताकत के लिए देते हैं। जी जी जी। अब ये जरूरी है सबको हम दे। लेकिन यहाँ से आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँकने की। हाँ हाँ, एक ही डंडे का, क्योंकि ईश्वर ने कुछ चीजें दे रखी है उनको। ईश्वर ने बहुत अच्छा उनको एक चेहरा दे रखा है जो आदमी आकर्षित हो जाता है और फंस जाता है। मिलता कुछ नहीं है भाई, पैसे लूटने के सिवा और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगा, मैंने बहुत दवाइयाँ उनका यूज किया, लेकिन कहीं मुझे किसी भी दवा का मुझे जो लाभ जो होना चाहिए, जो क्लेम हम कर रहे हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ। 35,000 का बम रसायन है, ये क्या है वो बेचते हैं, मैं तो पहले बार सुन रहा हूँ। MHS एक डिब्बा देते हैं जिसमें कि 35,500 जिसका रेट होता है, उसमें कुछ है क्या है 35,500? यार हम लोग भी बनाए हैं। 35,500 में क्या डालते हैं हम, क्या चीज डालते हैं उसमें? ठीक है, हीरक भस्म में डालते हैं, सबसे बना हीरा है। हीरा भस्म में कितना डाल लेगा कोई? ये बॉडी की एक लिमिट है ना भाई, 125 mg हम खिला सकते हैं, अब उसमें हम कितना डालेंगे? सर मेरा एक सवाल है कि हमने भी बात की है उनसे, तो वो अगर नाखून से लेके और बाल तक वो जो भी दवाइयाँ बनाते हैं उसमें 3 चीज तो वो डालते ही डालते हैं, जैसा कि वो कहते हैं। वो होता है उनका पारे का भस्म, वो होता है उनका संखिया का भस्म और कीड़ा जड़ी। और कीड़ा जड़ी, हम तीनों जानते हैं। कीड़ा जड़ी आज से लोग जान रहे हैं, हम बहुत पहले इस पर काम कर चुके थे। ये कीड़ा जड़ी कोई नई चीज, निम्बा गुहा कोई नई चीज नहीं है। ये उनको तो शायद नाम भी नहीं पता है कि इसका नाम निम्बा गुहा होगा। निम्बा गुहा इसका, कीड़ा जड़ी तो ऐसे लोग कहते हैं, निम्बा गुहा इसका मेन नाम है इसका। ठीक है ना, आज से नहीं है, ये बहुत पहले से हम लोगों ने काम कर चुके हैं और सब में इसका रोल नहीं है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ये अच्छा है इसमें। अब मैंने तो ये नहीं देखा, जब ठीक है कैंसर के पेशेंट इम्यूनिटी कमजोर होता है तो कैंसर के पेशेंट थोड़ा सा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो जल्दी रिकवर हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ इससे कैंसर ठीक हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता ये सब चीजें। ये जो होता तो इतने आदमी पॉपुलर हो जाते भाई। कोई भी आदमी जब पता है कि भाई यदि कीड़ा जड़ी खिलाने से कैंसर ठीक हो जाता है तो क्यों नहीं कीड़ा जड़ी खिला लेगा? हर जगह इसका रोल नहीं है। ठीक है, इम्यूनो बूस्टर में लोग यूज करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कहीं कहीं अप्रोडियोसिक में लोग यूज करते हैं। सबसे बड़ी चीज है जो भाई इससे क्या होता है, जब एथलीट्स ज्यादा यूज करते हैं, ये इसको पकड़ में नहीं आता इनके टेस्टिंग में। जी जी जी। हाँ, तो उससे ज्यादा ये यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये हर चीज में मैंने यूज किया। और मैं भी जानता हूँ हीरा बहुत महंगा, मैं कह दूँ भाई हीरा सब में यूज करते हैं, नहीं जरूरत है। एक बार इसी मन से बाबा जी ने चैलेंज किया था कि अगर सरकार हमें 10% वो दे दे जो उसके मर्जी का हो, और वो पेशेंट ऐसा हो कि जिसकी सांसें भी चलती रहे, और उनके पास अगर पहुंच जाता है परम अभ्यासी गुरु जो अपने को सो कॉल्ड महाविद्वानी और वैज्ञानिक कहता है, वही अगर उस आदमी के पास एक मरणासन में लोग पहुंच जाएं तो कहते हैं कि वो जिंदा हो जाता है। लेकिन आपने क्या ऐसा सुना है, कभी देखा है? नहीं, हम लोगों ने तो ऐसा कभी नहीं सुना नहीं है। यदि ये तो होता तो अद्भुत होता, आज बैठे नहीं होते कहीं, हम भी चाहे वो भी नहीं बैठे होते भाई। ये सही सच्चाई छुपती नहीं है। यदि आप इस तरह का चीज आप किसी आदमी को भी आपने देख लिया हुआ तो कम से कम आपने हर आदमी को बताएंगे एक दूसरे को, तो वहां तो लाइन लग जाना चाहिए, बताने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज। कितने लोग जाते हैं वहां पे आज के दिन? पहले तो मैंने देखता था 2, 1, 3, 4 इस तरह लोग गए हैं, लेकिन वो सिस्टम अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब ऐसा है जब वहां जाने का मतलब एक लूट वाली चीज हो गई है, जो मुझे पसंद नहीं आया। आयुर्वेद के नाम पर इतना लूट नहीं होना चाहिए भाई। एक नॉमिनल चीज रखना चाहिए जो हर आदमी उसको एफोर्ड कर सकते। अब वहां क्या है, गरीब को भी वही रेट, अमीर को भी वही रेट, जो सबसे बड़ा धनवान है उसी को रेट, तो सब आदमी कहां कर पाएगा? अभी हर आदमी कीड़ा जड़ी हो सारे कुछ क्या खा, बिना कीड़ा जड़ी के भी तो हो सकता है। एक दवाइयाँ ये जो वो बड़ा ही प्रचारित कर रहे हैं, नाभि संजीवनी, जी जी, इसके बारे में कई मुझे शिकायत भी आ गई। कम से कम 1-1.5 शिकायतें आई कि हमें उल्टी होने लगता है, हमारी पेट खराब हो जाता है। कोई बहुत हॉस्पिटल में एक वकील साहब थे, उनको लग गया वो सुप्रीम कोर्ट के, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। इसमें आप तो खैर माइक्रोबायोलॉजी जानते हैं, इसमें क्या है ऐसी चीजें कि जो फायदा करेगा और किनको नुकसान करेगा? देखिए, इसमें मेटल तो डालना नहीं चाहिए, और बहुत लोग बना रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। आप देखिए लाइन लगी हुई है इस पर। जी जी। वो क्यों नहीं मेटल डालते? वो उनकी रिजल्ट आ रही है। कॉस्टिंग क्या इसकी पड़ रही है अगर देखा जाए तो? जो मार्केट में जो लोग बना रहे हैं, मार्केट में बना रहे हैं तो 1600-1700 में 1+ में मतलब वही दे रहे हैं, वो 2500 में 2 दे रहे हैं, मतलब 1000-1200 रुपया उनका रेट आ रहा है घर पर पहुंचाने के बाद। अच्छा, हाँ, तो नाभि की क्रिया का क्या है? अगर हम इसको डालें या अगर हम तेल को डालें तो क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये
जो होता है ना, जो 72 हमारे नाड़ियाँ है उस पर का वर्क करता है ये। तो ये चीज़ तो ठीक है, अभी नया कोई नहीं है। हम लोग तो पुराने, हमारे दादा परदादा भी करते थे, पहले सरसों का तेल लगाते थे। तो सरसों का तेल लगाने से ये होता है, ओठ नहीं पड़ता था। आप उससे अच्छा कस्टर्ड ऑयल लगाएंगे तो आपका जो एड़ी का है ना, एड़ी का जो जिसको आप लेबानी भाषा में उसको कहेंगे क्रेक, जो हम लोग कहते हैं, वो नहीं होता है। यदि इस तरह नाभि में आप ओलिव लगाते हैं, यदि बादाम के तेल लगाते हैं तो स्किन अच्छा होता है, कि वो विटामिन ई मिलता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। परम अभ्यासी ये कहते हैं कि इसको लगाने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी, आपका किडनी सही हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी तक तो कोई प्रमाण इसके पास है कोई रिटर्न में, फिर तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन कहे मैं किडनी ठीक कर दूंगा इसको लगा के, और लीवर ठीक कर दूंगा और कैंसर ठीक कर दूंगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। यदि किए तो पूरा डिटेल ला दे, ये भाई ये पेशेंट था, यहाँ हमने किया और ये इसका ये रिजल्ट है। तो हर आदमी साइंस को मानता है, क्यों नहीं मानेगा। अच्छा, मेडिसिन जो इनके पास है, क्या ये खुद बनाते हैं या कैसे? देखिए, कोई चीज बनाते होते तो प्रॉपर वे में काम होता, वो बैच नंबर होता, लाइसेंस नंबर होता, सब कुछ होता। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है ये प्रॉपर वे में, ये सिर्फ वहां अपने पेशेंट को दे सकते हैं, इसको मार्केट में कहीं नहीं दे सकते, वो भी उसके ऊपर लेबल नहीं लगा सकते। तो आप सेटिस्फाइड नहीं है इनके कामों, सेटिस्फाइड नहीं? ये इसको हम सही तरीका नहीं मानते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी जो दे रहे हैं ना, ये लीगल नहीं है। अच्छा, इलीगल तरीके से? इलीगल तरीके से हो रहा है। कभी भी इस पे छापा पड़ सकता है? कुछ भी हो सकता है, आप क्लेम कर सकते हैं। आपको कोई भी तकलीफ है तो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है। जी जी। तो चलिए, ये रही आज की हमारी वार्तालाप। ये हालांकि दुखद है कि जो बाबा जी अपने आप को प्रचारित कर रहे थे कि मैं 92 साल का हूँ, 92 साल से एक चीज़ें मुझे याद आ गई है कि 92 साल का भी हम अभी पर्दाफाश करेंगे कि 92 साल क्या होता है और क्यों उन्होंने कहा कि मैं 92 साल का हूँ। आज जो हम देख रहे हैं, स्थितियाँ देख रहे हैं, जो एक आज बाबा को देख के सभी लोग चाहते हैं कि हमें कोई इस तरह के लोग मिले जिनसे चमत्कार हो जाए और हमारे सारे रोग ठीक हो जाए। मैं इन लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप जाइए, ऐसे बाबाओं से मिलिए तो उनके रूप रेखा और सज्जा पे मत जाइए, उनके बातों पे मत जाइए, क्योंकि ये बड़े ही बातों में चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, और आपको फंसाने में इनको मिनट नहीं लगती। आप दवाइयों को पहले समझ लीजिए और बिना प्रिस्क्रिप्शन का अपने हाथ में लिए, जो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ में ले लीजिए। अगर कोई बाबा गारंटी देता है तो उस गारंटी को भी उस पर लिखवाइए कि जब तक कि हमारा रोग ठीक नहीं होगा हम आपका पैसा नहीं देंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो ऐसे बाबाओं की हिम्मत नहीं होगी कि जो आपके बीच में हिमाकत कर सके और आपको मिसगाइड करके आपसे पैसा लूट सके। ये अभी पहला अध्याय था, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे और आपका आंखें खोलेंगे, क्योंकि ये वो मंच है जहां से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जाती है। वीडियो पे बैन लगना यही कारण था कि हम आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स है वो भी बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारे ऑफिस का फैसला था। जब हमने सारी चीज़ें सर्च कराई, खोजवाई कि बाबा जो जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो कहीं कुछ भी नहीं मिला। सब जो भी मिला वो बोगस मिला, बकवास मिला, जिसका कोई ना लाइसेंस है, नहीं कोई प्रूफ है, नहीं कोई ये है। अगली वीडियो में फिर आप देखिए एक आपकी आंख खोलने वाली एक सनसनीखेज खुलासा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।